स्वागत है आपको हमारे एच के स्टूडियो में। हम एच के स्टूडियो फैमिली की तरफ से अपने चैनल में आपका दिल से स्वागत करते हैं। ईशा की जिंदगी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसके सपनों और जिम्मेदारियों के बीच एक जंग चल रही थी। सूरज, जो न सिर्फ उसका हमसफर था बल्कि उसकी ताकत भी, पूरी लगन से ईशा की पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। उसने खुद तय किया था कि ईशा का सपना एक आईपीएस अफसर बनने का कभी अधूरा नहीं रहेगा। दिन हो या रात, सूरज हमेशा उसके साथ बैठकर पढ़ाई के लिए प्रेरित करता, नई नई किताबें लाकर देता और यहाँ तक कि अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि वो देखे कि ईशा का मन पढ़ाई में ही लगा रहे। लेकिन सपनों का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन जब ईशा अपने कमरे में पढ़ाई में डूबी हुई थी, तभी ताई माँ आ धमकी। उनकी आंखों में नाराजगी और होठों पर कटाक्ष का जहर था। उन्होंने ताने कसते हुए कहा, बहू, तुम इस घर की जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। यह घर भी तुम्हारा है और इसे संभालना तुम्हारा फर्ज है। फिर ताई माँ ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने ईशा का दिल दहला दिया। जिस खर्च में मैं इस घर को चलाती हूँ, उसी में तुम भी इसे संभाल कर दिखाओ। अगर असफल रहीं, तो तुम्हारी ये सारी किताबें मैं अपने हाथों से आग में जला दूंगी। दरवाजे पर खड़े सूरज ने यह सब सुना। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर दृढ़ता साफ झलक रही थी। वह तुरंत अंदर आया और बिना देर किए ताई माँ से भिड़ गया। ताई माँ, ईशा की पढ़ाई उसके लिए ही नहीं, इस घर की इज्जत के लिए भी जरूरी है। मैं उसे किसी भी हालत में पढ़ने से नहीं रोकने दूंगा। सूरज की आवाज में इतना दम था कि पल भर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। उधर दूसरी तरफ सूरज के ससुर गुलाब सिंह अपने ही मन में एक फैसला ले चुके थे। उनकी नजर में ईशा का जगह हवेली में था, सूरज के घर में नहीं। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो ईशा को वापस ले जाएंगे। एक शाम उन्होंने सूरज को कड़े शब्दों में चेतावनी दी, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा और मेरे रास्ते में भी नहीं आएगा। लेकिन हालात ने करवट ली जब गुलाब सिंह ने जबरदस्ती ईशा को हवेली ले जाने की कोशिश की। दरवाजे पर खड़ा सूरज आगे बढ़ा और उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया। गुलाब सिंह ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तूने वादा किया था कि मेरे रास्ते में नहीं आएगा। सूरज ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैंने सिर्फ एक वादा किया था, और वो ईशा से, कि मैं हर हाल में उसके साथ रहूंगा, उसके सपनों को टूटने नहीं दूंगा। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे वो हद आपको पसंद आए या नहीं। कमरे में तनाव की हवा और तेज हो गई। ईशा, जो अब तक चुप थी, उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि गर्व के थे कि उसका जीवन साथी उसके सपनों की रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। अगर आप चाहें, तो मैं इस कहानी को आगे पूरी तरह विस्तार में 6000 शब्दों में गहराई, इमोशन और कई नए ट्विस्ट के साथ लिख सकता हूँ, ताकि ये एक दमदार टीवी ड्रामा स्क्रिप्ट बन जाए।